स्वागत सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। हम पढ़ रहे थे हुमायूं के बारे में। बाबर के बाद हुमायूं का शासनकाल आता है। तो हुमायूं ने अपना युद्ध अभियान कालिंजर अभियान से शुरू किया था। उसके बाद दोहरिया का अभियान, उसके बाद चुनेर का युद्ध हुआ था शेर खां के साथ। चुनेर का युद्ध है वो इतिहासकार मानते हैं हुमायूं की सबसे बड़ी गलती है। चुनेर का युद्ध होने के बाद भी चुनेर के दुर्ग की रखवाली है वो शेर खां को देना। शेर खां को देना ये 1532 में ये युद्ध हुआ था। चुनेर का युद्ध शेर खां और हुमायूं के मध्य। शेर खां को हराने के बाद उनके पुत्र, शेर खां के पुत्र कुतुब खां, ये हुमायूं की सेना में मिल गए थे। यानी शेर खां ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी और अधीनता स्वीकार करने के बाद उनके पुत्र कुतुब खां ने हुमायूं की सेना का नेतृत्व, अफगानी सेना का नेतृत्व शुरू कर दिया था। अब उसके बाद समरकंद में 1535 में समरकंद में युद्ध हुआ था बहादुर शाह के साथ, जो कालिंजर अभियान में भी हारा गया था। कालिंजर में भी हारा था बहादुर शाह के साथ में हुमायूं का युद्ध हुआ था। बहादुर शाह और हुमायूं का युद्ध हुआ था। अब चुनेर का तो युद्ध हो गया, इसमें हुमायूं की जीत होगी 1532 में। लेकिन जीतने के बाद भी हुमायूं ने चुनेर की रखवाली किसको दे दी? शेर खां को दे दी। उसके बाद बहादुर शाह के साथ युद्ध हुआ, लेकिन इसमें बहादुर शाह भी मारा गया था। अब बात करते हैं कि जब हुमायूं ने शेर खां को चुनेर का स्वामित्व दे दिया, उसके बाद अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए वह अन्य जगहों पर जाने लगा, तो शेर का एक महत्वाकांक्षी शासक बन गया। यानी उसके मन में ये लालच आ गया कि उसकी भी सेना बड़ी होने लगी। शेर खां भी अपनी सेना विस्तारित करने लगा, उसके पास अपार खजाना था, तो उसकी सैन्य शक्ति मजबूत थी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। इन दोनों के होते हुए शेर खां ने इस पर पूर्ण रूप से स्वामित्व कर दिया। अब जब चुनेर पर शेर खां का स्वामित्व हो गया, तब हुमायूं की इस बात की भनक लगी कि चुनेर पर शेर खां ने अपना अधिकार जमा लिया है। तो हुमायूं ने फिर अपना रुख किस ओर बदल दिया? चुनेर। 1537 से 1540 तक शेर खां के साथ युद्ध चला था। किसका? हुमायूं का। तो शेर खां का शेर खां का पुनः विरोध शुरू किया था 1537 में, अक्टूबर 1537 में हुमायूं के द्वारा। दोबारा फिर शेर खां हार गया। अब यहां पर हारने के बाद दोबारा हुमायूं ने फिर वो गलती कर दी जो पहले 1532 में करी थी। अब भी हुमायूं ने चुनेर को जीत करके दोबारा स्वामित्व किसको दे दिया? शेर खां को दे दिया और खुद चला गया आगे अन्य साम्राज्य विस्तार नीतियों के आधार पर। अब शेर खां ने क्या किया? शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां जो अफगानी सेना में था हुमायूं की, वो वहां से छोड़ करके अपने पिता के पास आ गया। कुतुब खां को किसका अधिकार दे दिया? चुनेर का। और खुद बंगाल की ओर निकल पड़ा वहां पर अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए। और वहां पर जितना भी उसने खजाना लूटा था वो रोहतास किले के अंदर, बिहार में रोहतास किला है, वहां पर उसने वो खजाना रख दिया। जब हुमायूं की इस बात को खबर पड़ी कि भी शेर खां उसका साम्राज्य वो हड़पने की नीति से वो अपनी सेना को बढ़ा रहा है और अपने आर्थिक पक्ष मजबूत कर रहा है, तो हुमायूं अपनी पूरी सेना के साथ शेर खां का पीछा करने लगा। जबकि शेर खां अपनी सैन्य शक्ति को मजबूती के साथ बढ़ाने के लिए हुमायूं से छिप छिप कर विभिन्न जगहों पर जाने लगा। तो लगातार 12 महीनों तक जैसे हमने पहले पढ़ा था, 12 महीनों तक शेर खां ने अपनी सैन्य शक्ति को इतना मजबूत कर लिया था कि उसके सामने हुमायूं की सेना है वो तितर बितर होने पर मजबूर हो सकती थी। तो अब हुमायूं और शेर खां दोनों का आपस में युद्ध होता है। चौसा का युद्ध जो मैंने बताया था आपको, 26 जून 1539 को चौसा के मैदान में एक विशाल युद्ध होता है शेर खां का और हुमायूं का। चौसा का युद्ध बड़ा भयंकर युद्ध था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539।
अब यहां पर क्या होता है, एक तरफ तो हुमायूं की सेना थी जो कम मात्रा में थी, कम संख्या में थी, दूसरी ओर शेर खां की शेर खां की सेना थी विशाल विशाल। तो यहां पर हुमायूं की सेना वो ज्यादा देर तक शेर खां की सेना के साथ मुकाबला नहीं कर पाई, इसकी सेना वो तितर बितर होने लगी, बिखरने लगी। इस युद्ध में हुमायूं ने जैसे तैसे करके गंगा नदी के किनारे पे यह युद्ध लड़ा गया था, गंगा नदी में कूद करके स्वयं की जान बचाई थी और एक पतवार के सहारे वह गंगा नदी को पार करके दूसरे किनारे पर चला गया था। इस युद्ध के बाद शेर खां ने स्वयं को घोषित कर दिया था शेर शाह सूरी। चौसा के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी अपना नाम रख लिया था। अब हुमायूं ये जान गया था कि शेर खां की सेना शक्ति बहुत मजबूत हो चुकी है। अब उसे चाहिए थे कि वह स्वयं की सेना शक्ति को बहुत ज्यादा मजबूत करे, सेना शक्ति को उसको मजबूत करना था। उसके साथ साथ इसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी, तो वो भी उसको मजबूत करनी थी। अब शेर खां एक बहुत शक्तिशाली शासक बन चुका था। सामने हुमायूं भी अपनी सेना शक्ति को मजबूत करने में शुरू कर दी। अब शेरशाह के साथ दोबारा युद्ध होता है कब, जब हुमायूं अपनी सेना को मजबूत करने में व्यस्त हो जाता है। उसके बाद हुमायूं और शेर शाह सूरी का युद्ध होता है। शेर शाह सूरी का युद्ध होता है बिलग्राम का युद्ध 1540 में। अब बिलग्राम युद्ध से हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध के अंदर हुमायूं के दो भाई अस्करी और हिंदाल ने इसका सहयोग किया था। इस युद्ध में हुमायूं की हार हो चुकी थी, बुरी तरह से हार चुका था और शेरशाह सूरी ने उसे उसके साम्राज्य से खदेड़ कर रख दिया, उसे साम्राज्य से निष्कासित कर दिया, खदेड़ कर रख दिया। तो अब हुमायूं अपना साम्राज्य छोड़ करके, अपने राज्य अधिकार छोड़ करके इधर उधर जंगलों में भटकने लगा और उसके साथ उसके कुछ विश्वसनीय सैनिक रहे थे जो इसका सहयोग कर रहे थे। अब हुमायूं के सामने एक समस्या बड़ी ये खड़ी थी कि कैसे भी करके उसे एक बहुत बड़ी संख्या में सेना शक्ति बनानी थी, बहुत बड़ी संख्या में सैन्य शक्ति बनानी थी। सैन्य शक्ति के साथ साथ उसकी आर्थिक दशा भी कमजोर थी, उसे आर्थिक दशा को भी मजबूत करना था। तो वह विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेना को तैयार करने के लिए नवयुवकों की ओर खोजने लगा, नवयुवकों को भर्ती करने लगा था ताकि उसकी सेना शक्ति है वो बहुत मजबूत हो जाए। अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए हुमायूं ने फारस के जाबाजों को, फारस एक देश है, वहां के जाबाजों को, युवकों को अपनी सेना में भर्ती किया, अपनी सैन्य शक्ति को। बिलग्राम युद्ध में हारने के बाद हुमायूं की सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई। उसके बाद उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए हुमायूं ने फारस के युवकों को अपनी सेना में भर्ती किया और उसमें इस नीति से उनको तैयार किया ताकि वह किसका सामना कर सके, शेरशाह सूरी का। लेकिन 1540 में शेरशाह सूरी हुमायूं को बुरी तरह से खदेड़ चुका था। अब उसे पता था कि उसकी सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत है, हुमायूं भी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करेगा। तो हुमायूं ने फारस के युवकों को अपनी सेना में भर्ती किया और अपनी बड़ी विशाल सेना बनाने में वह पूर्ण रूप से सक्षम भी रहा। इस प्रकार से 1545 में अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करके जो वह हुमायूं
जब वह 1545 में अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करके जब वह शेरशाह सूरी की ओर बढ़ा, उससे पहले ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए हुमायूं के सामने अपने साम्राज्य का रास्ता वो बिल्कुल साफ हो चुका था। अपने साम्राज्य का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने अपना साम्राज्य वापस हासिल कर लिया तो और स्वयं वहां का शासक बन चुका था। जिसने हुमायूं ने पहले अपना साम्राज्य गंवाया था, 23 जुलाई 1555 को उसने दोबारा सिंहासन पर बैठ करके अब शासन करने लगा। लेकिन यह शासन वो केवल 7 महीने तक ही कर पाया, क्योंकि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने पर जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इसलिए इसको बदकिस्मत शासक कहा जाता है, क्योंकि जब इसने होश संभाला था तब से इसने युद्ध करने की नीति अपनाई थी। 12 वर्ष की अल्पायु में बदकिस्सा का शासक बनना और उसके बाद दुश्मनों से लोहा लेते लेते अपनी आर्थिक स्थिति और सैन्य शक्ति को कमजोर करते जाना, और अंततः जब उसे अपने साम्राज्य का शासन मिला, उसके 7 महीने के बाद ही पुस्तकालय की सीढ़ियों गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।